15 अगस्त को हमारे हमसाये मुल्क भारत ने उतने ही जोशो खरोश के साथ अपना योम आज़ादी मनाया जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ भारत के अंदर तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, टैंक भी है, मोटरसाइकिल पे भी। दरअसल इस तरह के अत्याधुनिक हथियारों को दर्शाकर तालिबान ने अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश की है। इन तस्वीरों का नाता सीधे सीधे भारत से जुड़ा है। ये वही हेलीकॉप्टर है जो बीते कुछ सालों में भारत ने अफगानिस्तान को एक बेहतर दोस्त के नाते तोहफे के रूप में दिए थे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बकायदा तौर पे जो साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उसकी तारीफ की है। 15 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उन्होंने ये बोला कि वो देखें 76 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट की, 77 ईयर 76 ईयर में, और हमने पाकिस्तान वालों ने क्या अचीवमेंट। इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि ग़ज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा। खाओ माँ कसम। मुझे अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसरार साहब की वो चीज़ें सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ग़ज़वा हिंद की तरफ जा रही। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब देखें जिस तरह आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। ये है जाहिल कौम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सोई रहती है, 13 अगस्त को ये जागती है, 14 अगस्त को इन्होंने बाजे बजाने हैं, 15 को इनका बाजा बजाना है। वो गैम्बो खुश। ये जितने कुफार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहां मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी नजरिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज आएगा और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी। सोते हुए सपने देखने का नहीं। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत का 78वां इंडिपेंडेंस डे बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया। भारत के अलावा कई देशों ने इंडिपेंडेंस डे भारत का सेलिब्रेट किया, जिसमें अफ़गानिस्तान ने भी अपना सेलिब्रेशन किया, जिसमें भारत के हेलीकॉप्टर्स भी उन्होंने उड़ाए और अपनी आर्मी भी दिखाई। जिसके बाद से पाकिस्तानियों का बुरा हाल हो गया है कि भारत के साथ साथ अफ़गानिस्तान भी अपनी आर्मी को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे क्या होता है वो तो भूल ही गए हैं, क्योंकि वो आटे की लाइनों में खड़े हुए हैं। लेकिन वो भारत की तरक्की के साथ साथ अफ़गानिस्तान को भी तरक्की करता देख चिढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तालिबान ने बड़ी जबरदस्त वो अपनी मिलिट्री परेड्स कर रहे हैं और कई वो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, टैंक भी है, मोटरसाइकिल पे भी वो लगे हुए हैं। और तालिबान आज कितने सिक्योर हैं, तालिबान क्या कर रहे हैं, और 3 साल हो गए हैं तालिबान को जब से वो पावर में है। तकरीबन 4-1 करोड़ के करीब अफगानिस्तान की पॉपुलेशन है और तालिबान पॉलिटिकली बड़े स्टेबल लग रहे हैं। और अभी जो लाल चौक है कश्मीर का, इंडिया साइड कश्मीर का बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी लाल चौक है, वहाँ पे भी चौक है, वहाँ पे प्रॉपर जो तिरंगे हैं वो लहराए गए हैं, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। इवन टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि भाई 76 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। उन्होंने कंपैरिजन किया कि भाई वो मिशन मून और ये चीजें, और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक हो गया। देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ रखा। हाँ, उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, इतनी लासानियत हो गई।
हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी में फिरका वारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए, लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं समझता, बलोची पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। अगर मुल्क बनने लगा था, कायदे आजम ने जो ख्वाब देखा था, कायदे आजम ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, वो ये मकसद नहीं था। वो ये मकसद नहीं था। सर देखें, आज 76 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम यहाँ पे रोड पे खड़े होकर ये चीज डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि आगे तो बेहतरी की कोई उम्मीद हो, कुछ तो बेहतर हो। दुनिया सारी कर्ज लेती है, जी लेती है, अपने मुल्क को स्टैब्लिश करती है, वापस करती है। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहिद मुल्क अब हो गए हैं जो सब कर्ज लेती है, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई तरक्की, ठीक है, ये कहना मोटरवे बन गया, अंडर पासिस हो गए, ये तरक्की नहीं है। अगर IMF को आप पढ़ लें, तौर पे डेवलपमेंट नहीं, IMF को पढ़ लें, IMF वाले तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देते क्यों है? वो इन्हीं चीजों के लिए देते हैं, लेकिन वो हमें डिफॉल्ट करवा देते हैं, हमारा हाल ये कर देते हैं। उस मुल्क में वो हमें पैसे एजुकेशन के लिए क्यों नहीं देते? वो हमें पैसे मेडिकल के लिए क्यों नहीं देते? वो हमें सड़कों के लिए क्यों देते हैं? ठीक हो, वो हमारी चीजें जो क्या कहूँ आउटसोर्स के लिए बंदे, अब हालात भी इस तरह के हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे किसी ने देख लिया, वो कहेंगे पकड़ो भी इसको। नहीं बिल्कुल। लेकिन जो बात है वो रियलिटी यही है। आउटसोर्स क्या होता है? यही कि अपनी चीजें दे रहे हो, अपने मुल्क को दे रहे हो, पैसे गए किधर? 3 अरब डॉलर आया, उससे पहले जितने आए स्टेट बैंक के पास वही 4-5 अरब, बाकी कहाँ है? बैगों में निकल गए। 15 अगस्त को हमारे हमसाये मुल्क भारत ने उतने ही जोशो खरोश के साथ अपना योम आज़ादी मनाया जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त को मनाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ भारत के अंदर योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है, बल्कि कनाडा, USA, इटली, स्पेन, पेरिस और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया समेत 160 ममालिक में हमारे हमसाये मुल्क भारत का योम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। पिछले साल UAE के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया। क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं, मुझे अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसरार साहब की वो चीज़ें सुनता हूँ, व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें गज़वा इनकी तरफ जा रही। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब देखें जिस तरह, आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट जिस तरह इसराइल एक मुल्क तो है, बट फलस्तीन अब नक्शे से ही खत्म होता जा रहा है और उनकी अप्रोच कहीं ना कहीं दुबई तक। ये जितने कुफार जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, इनकी सेलिब्रेशन जहां मर्जी हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मुसलमान इस दुनिया में इस तरह काबिज आएंगे, मुसलमानों का गलबा इस तरह आएगा कि सारी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी नजरिया जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान पर काबिज, पूरे दुनिया पर, पूरे वर्ल्ड पर काबिज आएगा और ये दुनिया अपनी आंखों से देखेगी।